कहते हैं ना इस संसार में कि जो ताजमहल है वही प्रेम की निशानी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सच्ची प्रेम की निशानी अगर कोई है तो वो है राम सेतु, जो भगवान श्री राम ने अपनी प्रियतमा श्री सीता जी को प्राप्त करने के लिए, विजय करने के लिए बंधवाया। 100 योजन का पुल जो है वो उन्होंने बांधा। सच्ची प्रेम की निशानी वो है। तो सच्चे अगर प्रेमी हैं, सच्चे अगर पति हैं, तो पति कैसा होना चाहिए वो भी श्री राम जी सिखाते हैं। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए वो भी श्री राम जी सिखाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कैसे बने। तो उनकी दूसरी लीला है कि जब प्रभु श्री राम युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने उस युद्ध के द्वारा हमें एक संदेश दिया। क्या दिया? कि इस संसार सागर में हम जो रह रहे हैं वो भी एक युद्ध से कम नहीं है। जो संसार सागर में हम रह रहे हैं, जो परिवार है हमारा, उसके लिए हमें 4 पैसे कमाने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम ने उस युद्ध के द्वारा हमें सीख दी कि जब श्री राम जी युद्ध लड़ रहे थे तो उनके पास कुछ नहीं था। यह जब दृश्य विभीषण ने देखा तो विभीषण ने कहा श्री राम जी से, कहने लगा, हे प्रभु कि रावण रथी, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ मधीरा, देखि विभीषण भयउ रावण है, आपके पास तो रथ भी नहीं है। रावण के पास रथ है, आपके पास रथ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपके पास रक्षा करने के लिए कवच भी नहीं है। और बड़ी बात क्या कहें, आपके पास तो जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। हे प्रभु कृपा करके बताइए कि आप कैसे जीतेंगे इस महापराक्रमी रावण को, कैसे जीतेंगे? इतना बलशाली है, आपके पास तो रथ भी नहीं है। दूसरी बातें तो छोड़ो, कैसे जीतोगे? हे प्रभु बताइए ना। मुझे तो बड़ा ही प्रश्न पड़ा और बड़ी ही चिंता हो रही है, कैसे जीतोगे आप? तो भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण मेरे पास रथ है। बोले कहाँ रथ है? आप बोल रहे हो रथ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे है रथ, बताइए मुझे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे पास जो रथ है वो सामान्य रथ की तरह ही है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, वो मेरे पास ही है। विभीषण ने कहा बताइए कैसा है, वर्णन कीजिए जरा। तो श्री राम जी कहने लगे कि सुना हूं सखा कहे कृपा निधाना, सुना हूं सखा कहे कृपा निधाना, जय जय होई सुस्यंदन आना, जय जय होई सुस्यंदन आना। भगवान श्री राम कहने लगे कि मेरे पास जो रथ है उसमें 2 पहिए हैं, सामान्य रथ की तरह ही। तुम सुनो, जिससे मेरी जय होगी, जैसे मैं रावण को जीतूंगा, वो सुनो मैं कैसे जीतूंगा। मेरे पास जो रथ है उसमें 2 पहिए हैं। कहने लगे कौन से पहिए? बोले सौरज सौरज धीरज तेहि रथ जाता,
है ना उसमें 2 चक्के हैं। बोले कौन से? तो कहने लगे कि सौरज और धीरज। भगवान ने कहा जिसके पास सौरज है और धीरज है वो कैसा भी युद्ध हो जीवन में जीत ही सकता है, जीत ही लेता है। सौरज यानी कि पराक्रम और धीरज यानी कि धैर्यता। हमारे जीवन में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उनमें हमें विचार पड़ जाता है कि अब करें क्या, धीरज खो बैठते हैं। संसार में कुछ लोग तो जीवन की लड़ाई इसीलिए ही हार जाते हैं और डिप्रेशन जैसी चीजों में चले जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने जो पूर्वज हैं, जो संत लोग हैं, वो कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता और चिता में केवल और केवल एक बिंदु का अर्थ है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता अगर करोगे तो चिंता कब आपको चिता में परिवर्तित कर देगी आपको भी अनुभव नहीं है। तो चिंतन करो, उस पर मार्ग कैसा है इसका चिंतन करो। तो भगवान श्री राम कहते हैं सौरज और धीरज। जिस प्रकार से पहिए जो होते हैं गाड़ी में या रथ में, अगर एक पहिया बिगड़ जाए या बंद पड़ जाए तो दूसरा पहिया किसी काम का नहीं। तो शौर्य दिखाओ और धीरज दिखाओ। धीरज दिखा रहे हो तो शौर्य भी करो, पराक्रम भी करो साथ में। केवल धीरज दिखाने से काम नहीं चलेगा। और अगर शौर्य दिखा रहे हो, विघ्न आ रहे हैं, तो धीरज भी दिखाओ। भगवान ने कहा कि ये दोनों पहिए मेरे रथ में हैं, इनसे मैं विजय करूंगा। और कहा भगवान ने सौरज धीरज तहि रथ चाका, ये दोनों पहिए हैं और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरे रथ की जो पताका है, जो झंडा है, वो सत्य और शील। हमें कोई भी युद्ध लड़े जीवन में या कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें सत्यता पूर्वक, शीलता पूर्वक हमें वो उस युद्ध को लड़ना चाहिए, जीवन के युद्ध को। भगवान ने संदेश दिया। और दूसरी बात कही कि मेरे रथ में क्या है जिससे मैं जीतूंगा? बल विवेक दम परहित घोरे। बल यानी कि शक्ति द्वारा, बल विवेक यानी कि बुद्धि के द्वारा, बल विवेक दम यानी कि इंद्रियों का दमन, बल विवेक दम परहित घोरे। ये मेरे परहित, दूसरों का हित करना। हमें संसार सागर में रहते हुए, युद्ध लड़ते हुए, जीवन जीते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें दूसरों का हित करना है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हमें दूसरों का हित भी करना है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बल विवेक दम परहित घोरे, ये मेरे 4 घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा और कृपा, हमें जीवन में कोई भी अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करते हुए जाना चाहिए। क्षमा और कृपा समता रज जोर, सबको समान जानना चाहिए। सबता रज जोर, ये मेरी डोरी है। जो रथ में जो डोरी होती है ये मेरी डोरी है। और कहा अमल अचल मन त्रोण समाना। भगवान ने कहा, संदेश दिया कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें ध्येय लक्ष्य हमारा बिल्कुल अटल रहना चाहिए। मन जो है हमारा उस पर स्थिर रहना चाहिए। अमल अचल मन त्रोण समाना, ये मेरा तोरण के समान है। अमल अचल मन त्रोण समाना। और समजम नियम, हमारे जीवन में नियम भी होने चाहिए। भगवान को नियम बड़े ही प्रिय हैं। समजम नियम सिली मुख नाना। कई प्रकार के मेरे जो बाण है, छोटी छोटी जो चीजें हमारे जीवन में हमें ध्यान देनी चाहिए। जो मेरे तीर हैं वो समजम नियम सिली मुख नाना। और भगवान ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक अगर कोई बात है तो वो है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समान यही समय विजय उपाय न दूजा। जिसको कोई भेद नहीं सकता वो कवच है हमारे जीवन में। विप्र यानी कि ब्राह्मणों की पूजा और विप्र गुरु, गुरु की पूजा, गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। भगवान ने कहा, विभीषण से कहा, ये तो मेरे रथ में सब सामान हो गया, सामान्य रथ की तरह जो कि तुम्हें नहीं दिखेगा लेकिन मेरे पास है। भगवान ने विभीषण से कहा, अगर ऐसा रथ जिसके पास हो, भगवान ने कहा कि सखा धर्ममय, सखा धर्ममय असरथ जागे, सखा धर्ममय असरथ जागे, जीतन कहना कताहु रे पुताके, जीतन कहना कताहु रे पुताके। हे विभीषण, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास होगा उसका एक भी शत्रु उसे जीत नहीं सकता। जो ऐसे इस प्रकार से युद्ध लड़ेगा ना,
कितना भी बड़ा युद्ध रहे उसे कोई हरा नहीं सकता, उसकी जीत निश्चित है, पक्की है। सिर्फ राम मंदिर की ही नहीं तो आज हमारे राम की, आज हमारे संस्कृति की, आज हमारी सभ्यता की जीत हुई है। आज श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, बड़ा ही हर्ष का समय है। और इस समय की बड़ी आतुरता पूर्वक कई हमारे जो लोग थे, राम भक्त थे, उन्होंने तपश्चर्या की है और आज उस तपश्चर्या का जो हमें वर मिला है वो है राम मंदिर स्थापना, जो अनंत काल तक रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री राम मंदिर स्थापना की। भगवान श्री रामचंद्र की जय।